जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का सिमरन हमें हर पल व हर क्षण करते रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से की गई पूजा व अर्चना मानसिक रूप से व सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ की गई पूजा सिमरन से कहीं ज़्यादा व असरदार होती है। गुरु जी तो हमारे बहुत ही दयालु हैं, उनकी रहमत हमारी सब पर बरसती है, पर ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने गुरु जी महाराज से कितने कनेक्टेड हैं, क्योंकि गुरु जी का आशीर्वाद ही आपको कनेक्शन पर डिपेंड करता है। सोते जाते खाते पीते व अन्य काम करते हुए भी हम गुरु जी का सिमरन कर सकते हैं। गुरु जी ने तो हमें सभी प्रकार से वहमों से दूर रहने को कहा है। हम जितना अपने गुरु से कनेक्ट हैं उतना ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज से हम आपके लिए शिव पुराण की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको शिव पुराण सुनाया जाएगा। तो आप लोग भी अगर सुनना चाहिए तो हमारे चैनल पर आकर के शिव पुराण सुन सकते हैं। कहते हैं शिव पुराण सुनने से गुरु जी की असीम अनुकंपा आपको ऊपर आती है, शंकर जी की और गुरु जी दोनों की आपके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने देहरादून से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मुझे मैं अपने सत्संग पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, पर मुझे गुरु जी का दोबारा आदेश आया कि अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज अपना फिर से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू सत्संग कर, अपने घर में सत्संग कर, सत्संग कर। तो मैंने अपनी मौसी को, एक मेरी जानने वाली हैं, उन्हें मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ठीक है मैं सत्संग करूँगी थर्सडे को, और ना आप लोग भी आ जाना। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है हम आ जाएंगे। ये बात है मार्च की, तो ये बात होगी 14 की शायद, है ना, 14th ऑफ मार्च की। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया फिर कि कि तू अकेले सत्संग कर। तो मैंने फिर अपनी फ्रेंड से बात करी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को पहले नहीं बोला था, तो मैंने अपनी फ्रेंड को दोबारा बोला कि क्या कहते हैं, मुझे गुरुजी कह रहे हैं सत्संग करने के लिए, तो मैं सत्संग करूँगी, तू आ जाना। तो उसने बोला ठीक है। फिर मुझे गुरुजी का दोबारा मैसेज आया कि तू अकेले भी सत्संग करेगी तो भी मैं आऊँगा। तो मैंने बोला मैं समझ गई, मैंने बोला ठीक है गुरुजी, इसका मतलब आप मुझे कह रहे हो कि मैं अकेले सत्संग करूँ। अभी भी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं अपना अकेले सत्संग करती हूँ। मैंने सारी तैयारी करी, मैंने चाय प्रसाद बनाया, स्नैक्स प्रसाद, लंगर प्रसाद बनाया मैंने, और 2 से 4 का मैंने सत्संग करा। और जब मैं दरबार सजा रही थी गुरुजी का, तो एक स्टूल तो मैंने गुरुजी के बगल में रखा और एक स्टूल मैंने उधर साइड में करा, और मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला कि यहाँ पे मम्मी बैठ जाएंगी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मदर नवंबर में एक्सपायर हो गई हैं। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला, और मैं बैठी। और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, मैंने अपनी मौसी के बेटे से चोला मंगवाया था तो वो नहीं आया, तो मैंने खुद ही ढूंढ के अपनी मम्मी के जो अनयूज्ड दुपट्टे थे नए वाले, उनसे मैंने गुरुजी का चोला सजाया, दरबार सजाया। और फिर सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता है कि दुपट्टा से करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने ऐसे ही किया। और गुरुजी ने मुझसे करवाया और मैंने किया। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मुझे अकेले सत्संग करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि गुरुजी ने मेरी माँ को भी उस दिन बुलाया था। तो कुछ मैसेजेस गुरुजी के हमेशा मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि तू चिंता मत कर, तुझे मैंने घर ब्लेस कर दिया है, तुझे मैंने न्यू होम ब्लेस कर दिया है। तो
तो गुरुजी के मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो मैंने फिर मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि ना तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, तेरे घर में कुछ चीज़ पड़ी है, उसको फेंक दे फेंक दे। तो मैंने सिंदूर बोला, गुरुजी ने लाल धागा बोला, मैंने सब फेंक दिया। लेकिन फिर भी मुझे ना फिर भी मैसेजेस आते कि है वो चीज़ है। तो मेरे को समझ नहीं आया। फिर मैंने गुरुजी के सामने बैठ के मैंने बोला, गुरुजी देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर आपको पता है, आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ है, तो प्लीज़ आप ही कर दो। फिर अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू छोड़ दे, मैं उसे खुद ही नष्ट कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। एक दिन आया, फिर ट्यूसडे को आया, फिर वेडनेसडे को आया, फिर थर्सडे को ऐसा चांस बना कि हम लोग घर पे रहे ही नहीं। हम लोग 11 बजे निकले और रात को ही 11 बजे आए। तो मुझे बाद में पता बताया गुरुजी ने कि मैंने उस दिन वो चीज़ नष्ट कर दी, क्योंकि मुझे फिर फ्राइडे को मैसेज आया कि मैंने वो चीज़ नष्ट कर दी है और अब कुछ नहीं हो सकता, अब तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने सारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि मेरी मम्मी ब्लैक मैजिक की वजह से ही गई हैं, मेरे ऊपर मारने तक का ब्लैक मैजिक हुआ था। और मैंने तो सब कुछ उन पर छोड़ा हुआ है, ना मेरे पास अभी घर है, ना मेरे पास बेबी है, ना मेरी हेल्थ सही है, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। गुरुजी, मुझे मालूम है कि गुरुजी मेरे लिए सब कुछ सही करेंगे। मेरे साथ पिछले हफ्तों क्या हुआ, 2-3 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते तक हुआ मेरे साथ कि मैं सो भी रही थी और मैं नहीं भी सो रही थी। मतलब मुझे पता चल रहा था कि गुरुजी मेरे सपने में कोई कष्ट काट रहे हैं, या कोई ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहे हैं, या कोई बीमारी काट रहे हैं, क्योंकि मुझे मैसेजेस भी ऐसे ही आ रहे थे। गुरुजी के सारे सत्संग मैंने ऐसे ही सुने। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कुछ ना कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। परसों मुझे सपना आया कि मैं और मेरी मदर हमारे पुराने वाले घर की छत में बहुत सारी काई जमी हुई है और हम लोग वो रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब है, पानी से हम लोग उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं। फिर मुझे पर ये एहसास है कि गुरुजी मेरे पीछे खड़े हैं वाइट चोले में। मैंने देखा नहीं, पर मुझे पता है कि गुरुजी खड़े हैं, कि सुबह 4 सवा 4 बजे का सपना होगा। तो मुझे पता है कि गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी ने मुझे बोला कि वहाँ से भी कर, वो एक पैच बचा हुआ है काई का, तो मैंने वो भी रगड़ के साफ़ किया, पानी डाला मेरी मदर ने और हम लोगों ने वो साफ़ किया। मुझे नहीं पता संगत जी इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट कटवाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर छत है, मेरे को एक बिस्तर है सोने के लिए, मैं सुबह स्वस्थ उठती हूँ, मेरी निरोगी काया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं बता सकती मैं कितना शुक्राना करूँ। मेरी स्वस्थ काया है, मेरी निरोगी काया है। मेरे अंकल जी मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरे को बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे साथ रहते हैं। इतना अच्छा भाई है मेरा, उसका शुक्राना। मैं सांस ले पा रही हूँ गुरुजी, उसका शुक्राना। जय शुक्राना, जय शुक्राना, जय शुक्राना, जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग स्वर्ण आंटी ने आगरा से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सत्संग को बीच में छोड़कर जाने से गुरु जी की असीम असीम अनुकंपा आपके ऊपर रह जाती है, छूट जाती है, ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनते हैं। कहते हैं कि सत्संग में न जाने गुरु जी किस प्रश्न के आपके जवाब देना चाह रहे हैं, किस संगत के लिए वो उसके आंसर हो, तो सत्संग को ध्यान से ज़रूर सुना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत में जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग करने शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करांगी गुरु जी दा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे ते इतना मेहर की है ना गुरु जी ने, बहुत ज़्यादा। मैं कहीं वैसे शेयर कर चुकी हाँ सत्संग, पर यह कि शुरू तो फिर मैं थोड़ी कहानी दस शुरू कर दी है सत्संग की। कि मैंने भजन भी सुने, राती सुपने विच भी मैनू दर्शन देंदे रहे ने, मेरे दुख कटते रहे। महाराज जी का मैसेज भेजती सी मैं
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੀਆਂ, ਡਰੀ ਨਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਵਾਇਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਲੈ ਖਾਲੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਾਲਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੁਲਾਬ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਦੀਪਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੱਲ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਂ, ਕਦੀ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਇਤਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਝਿਜਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕੁਛ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਚੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਟਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਇੰਝ ਸਭ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ 'ਤੇ करना, सब का भला करना, सब का। जय गुरु जी, जय गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का तीसरा सत्संग एक संगत जी ने शेयर किया हुआ है और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग का अंदर ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी को हाथ जोड़ के प्रणाम, गुरु जी की संगत को हाथ जोड़ के प्रणाम। गुरु जी महाराज जी आज्ञा दें कि मैं आपके की गई कृपा, आपके सत्संग को सारी संगत जी के साथ उसी तरह बताऊं जिस तरह से आप चाहते हैं। तो संगत जी, मैं आज हमारे गुरु जी की कृपा जो कि हुई है मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमारी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, अगर हम उनको डेली जीवन में अपना ही हिस्सा समझ रहे हैं तो। जैसे कि हम उन्हें उठते बैठते सोते जागते फ़ील करें कि गुरुजी हमारे साथ हैं, आसपास हैं। इससे क्या होगा, हम अपने कोई गलत काम भी नहीं करेंगे और उनका नाम सिमरन और जाप भी करते रहेंगे। तो गुरुजी महाराज जी काफ़ी टाइम से बताए थे कि कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिविटी है, जो कि आप भी लोगों को भी ज़्यादातर से इस तरह का मैसेज मिल रहा ही होगा। देखिए, नेगेटिविटी हो जाती है, एक टाइम पे आके जीवन में आती है कहीं ना कहीं से। हमें बचपन में ऐसी नेगेटिविटी कुछ ऐसा नहीं होता कि फ़ील हो रहा है, अगर फील हो भी रहा है तो पेरेंट्स टेक केयर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम खुद फील करते हैं, तो हम ना स्ट्रेस में आने लग जाते हैं। तो पता नहीं क्यों गुरुजी महाराज जी का आज सत्संग इसी पर करवाना चाहते हैं कि हमें गुरुजी महाराज जी कहते हैं किसी की भी बला को टालने के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, है ना। वो बला बुला जो भी होगी खुद ही भाग जाएगी। तभी तो हमारे गुरुजी महाराज जी के स्वरूप देख लीजिए, कैसे भी कितने भी होते हैं, कितने मुस्कुराते हुए, ठाके मारते हुए होते हैं, चाहे उनकी पुरानी वीडियोस देख लीजिए। और संगत जी, मैं आपसे एक चीज़ का और रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ना गुरुजी के पुराने सत्संग को भी सुनिए, उससे आप गुरुजी के और नज़दीक फील करेंगे। जैसे कि मैं उस दिन भी सुन रही थी, एक नितिन अंकल जी हैं, उनका भी बड़ा फ़नी सा सत्संग था, और एक रघु राय अंकल जी हैं, और एक और रघु अंकल जी हैं, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक हमारे मनोज ज्योति अंकल जी, उनका तो बहुत फनी सा सत्संग है, पूरा सा बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत अच्छा। और मलाई आंटी हैं, उनका भी मेरे को सत्संग बहुत प्यारा लगा। मतलब इतना हार्ट को टच करने वाला है, जैसे कि गुरुजी को आप फील करें, है ना, कि किस तरह से पुरानी संगत जी हमारे गुरुजी का ध्यान रखती थी। और गुरुजी हम लोग संगत कौन होते हैं ध्यान रखने वाले, गुरुजी मौका देते हैं। वो लोग कैसे गुरुजी उनको अपने पास आके उनको सेवा बख्श देते, ले ये सेवा कर, ले आ, ले आ फट, आ ले मेरे हाथ तनु कुट, ऐसे करके वो कितनी सारी संगत जी, मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती, बट आई एम ट्राइंग कि हमारे गुरुजी महाराज जी का सही एक्सेंट आई कैन यूज। सो क्या होता है कि गुरुजी महाराज जी बहुत प्यार से उनका भी ध्यान रखते हैं। और गुरुजी महाराज जी हमारे ऐसे हैं जिनको कि संगत से, अपनी संगत से बहुत 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 प्यार है। तो वो मतलब अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं जैसे एक माता पिता करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी उनको एक बच्चे के जैसे प्यार करना है और उन्हें अपने हमेशा साथ रखना है। और रही ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की बात, हाँ, गुरुजी कहते हैं कि जो भी ब्लैक मैजिक करे, तो मैं ऐसे में ये कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ब्लैक मैजिक का आप देखो, उस इंसान को आप देखो, मैं क्यों टेंशन लेनी, मेरा गुरु बैठा तो है। और लेकिन उस इंसान को प्लीज़ प्लीज़ सबक ज़रूर सिखाना, ताकि किसी और का जीवन ना ख़राब हो, क्योंकि इंसान का जीवन कोई खिलौना नहीं, छोटी बात नहीं है। क्योंकि हमें ऐसे कई बार फील हो जाता है कि कोई काम हमने इतना कुछ किया, बस ज़रा सा किसी को बताते हैं, बताते ही वो काम रुक जाता है, चाहे कितने बड़े से बड़े काम हो। लाइक लास्ट ईयर आई वॉज प्लानिंग टू गोइंग टू अब्रॉड, मैं कनाडा के लिए प्लान कर रहे थे, और हर चीज़ सही थी, परफेक्ट थी, पर नहीं जा पाई, तो उसमें काफ़ी पैसे का भी लॉस हुआ। और गुरुजी महाराज जी की जो इच्छा हो, मैंने उसको समझ के एक्सेप्ट कर लिया। और जैसे कि होता है ना कि हम कुछ भी करते हैं, सोचते हैं और स्टक हो गए हैं, लाइफ ऐसा फील होता है। कितनी जॉब थी जो छोड़नी पड़ी, मतलब आज तक कभी भी मेरी जॉब 2 महीने 3 महीने इतना ही टिकी, इससे ऊपर कभी टिकती ही नहीं है। तो गुरुजी महाराज जी जानते हैं कि वो क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, इस तरह से तेरे कर्म भी कट रहे हैं। तो मैं गुरुजी महाराज जी पर छोड़ती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, अगर आपको लगती है मेरे को आमदनी करनी चाहिए व्यवसाय के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, और या फिर जॉब के थ्रू, तो दैट्स अप टू यू, आप संभालिएगा। और गुरुजी महाराज जी के ऊपर छोड़ा है इस बारी, आप भी इस तरह से करिए, हाँ, होप सो काम आएगा। और गुरुजी महाराज जी बहुत प्यार से संभाल रहे हैं, इतना मैं जानती हूँ। और गुरुजी महाराज जी की पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख के जो सुकून मिलता है, गुरुजी महाराज जी की हाथ की मुद्राएं नॉर्मल मुद्रा नहीं है, नॉर्मल मुद्राज नहीं है। मैंने मुझे सॉरी संगत जी, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक सत्संग सुना था, पुराने अंकल का ही सुना था, वो था नितिन कैंट, शायद नितिन कैंट अंकल का था उस, हाँ एग्जैक्टली नितिन कैंट अंकल का। वो बार बार मेरे सामने आ रहा था, मैंने कहा गुरुजी अब बहुत टाइम हो गया, मुझे कोई एक पुरानी संगत का भी ऐसा कोई सत्संग सुनाइए जो मेरे को एकदम क्लोज, एकदम फील करवाए आपके, एकदम बिल्कुल। तो क्या वो नितिन कैंट अंकल जी का सुनवाया था।
तो उसमें ना वो बहुत प्यार से गुरुजी उनको बुलाते हैं, तो कई बारी बुलाते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं। जब फिर उनको फ़ील होता है ना कि मुझे जाना है 2012 में, कि मुझे जाना है, तब वो जो आंटी उनको पहले से बुलावा दे रही होती हैं, तो वो जब नहीं जाते हैं, वो 2006 में या कुछ 2005 में वो आंटी उनको बुलावा देती हैं कि गुरुजी महाराज जी के पास चल, ये वो, तो वो नहीं जाते। तो वो जब जब उनके पास लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, कुछ होते हैं ना, तो 2012 में उन्हें फ़ील होता है कि मुझे उन गुरुजी के पास जाना है, आप मुझे लेके चलोगे आंटी जी, उन्हीं सेम आंटी को। तो आंटी कहते हैं बेटा उन्होंने तो चोला छोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, तू चल। तो ऐसे करके ना वो जाते हैं, और उनकी बहुत प्यारी स्टोरी होती है, आप ज़रूर सुनना। उनकी कृपा, सॉरी, गुरुजी की उन पर कृपा होती है। माफ़ करना गुरुजी महाराज जी, माफ़ करना संगत जी, मेरे से गलत वर्ड निकले तो, मुझसे कोई भूल चुको तो वो इस तरह से बोलते हैं और बताते हैं, मतलब कि, और कहते हैं कि मतलब जब वो ना किसी बड़े बड़े मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं। उस शिवलिंग, उस मंदिर का भी नाम नहीं आ रहा, पर मुझे इतना याद है उन्होंने बताया था, सॉरी संगत जी मेरे को गैप आ गया। उन्होंने ये बताया था कि वो ना बड़े मंदिर में जाके शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो वो जब शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, तो वो अपने गुरुजी की फ़ोटो दिखाते हैं ना, तो वहाँ पे पंडित जी कहते हैं ये कौन है, ये आपके गुरु हो ही नहीं सकते। कहते हैं ये मेरे गुरु हैं, ये आपके गुरु नहीं हो सकते, ये शिव है। उसमें वो पंडित जी इतनी गहरी बात बताते हैं ना कि शिव कितने प्रकार के हैं, वो आप सुनिए, आप बहुत क्लोज फील करेंगे। हमें भी तो अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, तो इस तरह से मेहनत कीजिए। और गुरुजी महाराज जी बोलते थे शिव महापुराण पढ़ो, पाठ करो, डेली एक पाठ करो, तो वो किसी रीज़न से बोलते थे। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी स्टार्ट करवाते हैं। और गुरुजी महाराज जी मुझे भी अमृत वेला की दात बख्शो, अगर मैं इस लायक हूँ तो प्लीज़ प्लीज़। बाकी आप सब जानते हो, आपको सब अच्छा बुरा पता है, तो गुरुजी महाराज जी सब जानते हैं। और आप लोग ज़रूर वो वाले सत्संग सुनना। मेरे मन में आया कि ये चीज़ शेयर करनी चाहिए, उससे क्या होगा, आपकी भक्ति को ना और मजबूत आप बना पाएंगे। और कभी कभी होता है ना, हमारा मन ऐसा हो जाता है कि कुछ नहीं हो रहा, ये वो, तो वो नेचुरल है। हम मन बीइंग के अंदर नेचुरल है। जब तक हमें सामने रिजल्ट्स नहीं दिखते ना, हम रोने लग जाते हैं। मैं भी कई बार रो देती हूँ कि गुरुजी महाराज जी, मतलब सामने आओ, बैठो ना, थोड़ी देर बात करते हैं। मैं फील करती हूँ, मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज जी को कि गुरुजी महाराज जी ठीक है, मतलब कि होता रहेगा जो होना है, पर होता क्या है कि गुरुजी महाराज जी के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, हमारी भी भक्ति का कुछ लेवल होते हैं, तभी गुरुजी महाराज जी हमें दर्शन दे पाते हैं। तो हमें भी तो मेहनत करनी है उस परीक्षा में पास होने के लिए। अगर हम सेकंड क्लास में हैं और 5th क्लास में, और हम कह रहे हैं हमें ग्रेजुएशन वाली टीचर से पढ़ना है, ग्रेजुएशन वाली टीचर को रोज़ देखना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो यही है, हमें मेहनत करनी है। और हम मेहनत कैसे कर सकते हैं, और भक्ति करके, जैसे कि शिव महापुराण करके, गुरुजी का नाम जप करके, मंत्र जाप करके, और गुरुजी जैसा हमें इंसान बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान, वैसा अच्छा इंसान बन के, है ना। तो हमें गुरुजी के से भक्ति करके और प्यारा 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 बनना है। और सबसे अच्छा, देखिए मैं बोल रही हूँ अच्छा बनना है, गुस्सा मुझे भी आता है कई बारी, पर मुझे ये पता अंदर से फील हो जाता है। पहले ये चीज़ फील नहीं होती। ये चेंज, बहुत बड़ा चेंज गुरुजी महाराज जी लाए हैं। पहले मैं सॉरी फील नहीं करती थी, मैं गुस्सा कर देती थी, और मैं ऐसे पर्सन हूँ कि मुझे वो इंसान देखना ही नहीं है, और मैं पूरा लाइफ से कट आउट कर देती थी उस इंसान को। कोई भी अगर कोई मेरे साथ गलत करता था, चीटिंग करता था, कुछ भी, अब मैं फील करती हूँ ठीक है, मेरे को भी सॉरी बोल देना चाहिए और मन में बात नहीं रखनी चाहिए। और ये गुरुजी महाराज जी की वजह से ही चेंज आया है। तो गुरु पिता, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग चेंज एज वेल, क्योंकि हम ना पत्थर हो चुके हैं लोगों से कड़वा बोल बोल के और लोगों को हेट कर कर के, तो वो चीज़ नहीं करना है। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं माफ़ करो, माफ़ करने से बड़ी सज़ा कोई है ही नहीं है ना। तो माफ़ करो तो माफ़ करके गुरुजी महाराज जी के चरणों में रख दो कि गुरुजी महाराज जी ये है, मैंने नहीं सोचना, आप देखो आपका काम देखे। पर गुरुजी महाराज जी कहते हैं किसी का बुरा मत मांगो। अगर किसी कोई बुरा करके देखा तो गुरुजी से आके ये नहीं बोलना गुरुजी उसका ऐसे कर दो, गुरुजी नो, फिर तो हम गुरुजी की संगत हैं, तो क्या डिफरेंस हुआ। तो हमें ये नहीं करना, गुरुजी महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, अब देख लो, है ना, कि मेरा क्या सही है और मुझे किस रास्ते निकलना चाहिए, कि ताकि हम दोबारा उस गलती में ना पड़े, तो उस रास्ते हम दोबारा ना जाए। बाकी गुरुजी महाराज जी तो बहुत प्यारे हैं, वो अच्छे से संभालेंगे कि क्या कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। और गुरुजी महाराज जी कहते हैं कि दिवाली में काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग ट्राई करते हैं ब्लैक मैजिक करने का, तो बच के रहना। तो मैं ट्राई करती हूँ गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप हो सके। तो गुरुजी महाराज जी ने हनुमान जी पे लड्डू का भोग प्रसाद भी लगवाया, और क्या कहते हैं, उसके बाद मेरे हस्बैंड के थ्रू लगवाया, उन्होंने लगाया, और फिर हम घर आए। और उसके बाद क्या कहते हैं, गुरुजी महाराज जी के इनने ना बटरफ्लाई के रूप में, वो जो बटरफ्लाई जैसे होती है ना, मोथ टाइप जो होती है, ब्राउन कलर की, बेज कलर में होती है, वो आई हुई थी घर में, है ना।
तो वो काफ़ी टाइम से आई हुई थी। तो देखो, हर जीव जंतु में गुरु जी का वास है, मैं ये मानती हूँ। तो चाहे वो कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो, तो वो नेगेटिविटी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो गुरु जी कर रहे हैं, मैं ये मान लेती हूँ। तो अगर जैसे कि वो आई भी हुई थी ना, तो वो आके ना, उड़ के आके मेरे फेस पे बैठ गई। मुझे ना डर लगता है, डर और थोड़े से ना अजीब सा लगता है, सेंसेशन, अजीब सेंसेशन आती है अंदर से, इनर बॉडी से। मेरे को ऐसा लगता है कुछ है, कीड़ा मेरे आसपास है, तो ना अजीब लगता है। तो जाके मैं मंदिर में चली गई और वो मेरे को मैंने फेस से हटा दिया। गुरुजी महाराज जी माफ़ करना, मैं उसे हटाना नहीं चाहती थी, पर मेरी इंटेंशन ये थी कि कहीं मैं उसको मार ना दूँ, हर्ट ना कर दूँ, या फिर वो मुझे मतलब कि कुछ काट कूट ना जाए। मुझे ऐसा हो रहा था। माफ़ करना गुरुजी महाराज जी, आप कौन सी नेगेटिविटी काट रहे थे या क्या कर रहे थे। और उसके 1 या 2 दिन बाद वो मुझे ना किचन में ही, जहाँ से वो मेरे पास ऊपर उड़ के बैठी थी ना, और मैंने उसको अपने रूम में छोड़ दिया था, तो रूम में बैठी रही। फिर वो हम बाहर से होकर आए, तो वो मुझे किचन में ही वो मतलब कि वो डेड मिली। और हमारे किचन में ना बड़े मंदिर से ब्लेस्ड फ्रेम्ड स्वरूप मेरे को मिला था। वो वहीं पे जैसे कि स्वरूप मिलता है ना, तो वो फ्रेम किया हुआ स्वरूप था गुरुजी का ब्लैक चोले में। वो मुझे बड़े मंदिर से मिला था, वो मैंने किचन में ही लगाया हुआ है, और वो गुरुजी के सामने ही मेरे को गिरी मिली। तो मैंने कहा गुरुजी ने कोई ना नेगेटिविटी काटी है, इसको एक्सेप्ट किया, गुरुजी के चरणों में रखा, और मैंने उसको मंदिर में फेंक दिया। और मैंने गुरुजी को बोला थैंक यू सो मच गुरुजी, इस तरह से करने के लिए, और इस जीव को भी एक अच्छा जीवन मिले, और आपका नाम जाप करने की इसको भी शक्ति मिले। मैंने ऐसे बोल के उसको भी फेंक दिया। फिर गुरुजी महाराज जी जानते हैं वो किस तरह से क्या क्या संकट काटते हैं, और सपने में आके भी दर्शन देते हैं। मुझे तो बहुत टाइम से गुरुजी महाराज जी अभी मिले नहीं सपने में, पर वो बोलते हैं ना कि जब मैं आता हूँ तो पहले जिनको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, पहले उनके पास आता हूँ, फिर तुम्हारे पास आता हूँ। तो मैं तो बोलती हूँ जैसे आपकी इच्छा गुरुजी, जैसे आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरी सोच से बढ़कर आपकी सोच है, आप ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं, तो जो आप करें, जैसा आप करें वो अच्छा ना। तो जय गुरु जी। और जो भी संगत जी अगर कुछ नेगेटिव वगैरह फील करती है, गुरुजी महाराज जी के भजन लगा लो, उसको सुनो, गुरु जी के सामने नाचो, देखना बहुत अच्छा फील करोगे। और थोड़ा एक्टिव हो, बाहर जाओ, बाहर जाके अच्छा कुछ नहीं करना, बाहर जाके ना ऐसे सोचते ना 11 बज गया, सुबह के 11 बज गए, अब कहाँ बाहर जाए, ऐसे एक राउंड लगाओ। ऐसे ऐसे मतलब कि डेली की हैबिट बना लो बाहर जाने की, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो पता नहीं है किसके लिए मैसेज है, तो आप अपना ध्यान खुद ही रखिए, बहुत अच्छा फील करेंगे। अपने आप को प्यार कीजिए, पैम्पर कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर ऐसे हाथ फेर लीजिए गुरुजी महाराज जी का हाथ समझ के, मेरा बच्चा ऐसे करती है, मतलब मैं भी करती हूँ, अच्छा लगता है। तो संभालिए अपने आप को और अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, गुरुजी महाराज जी का भी प्यार कीजिए, उनका अपना ही हिस्सा समझिए। मैं अपना नाम स्टार्टिंग में बताना भूल गई, मैं गुरुजी की बेटी, मेरा नाम ज्योत्सना है, और मैं दिल्ली से हूँ। और दिल्ली में ही मैं गुरुजी से फर्स्ट टाइम छतरपुर में मिली, और मैं निरंकारी कॉलोनी के पास ढका विलेज है, वहाँ पे मैं नाम एग्जैक्ट नहीं बता सकती। तो गुरुजी महाराज जी की कृपा से ये सत्संग करने को मिला। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। अपने चरणों में लगा के रखना, अपने नाम जप की दात बख्शना गुरुजी महाराज जी। हमें तो मांगना भी नहीं आता, आपको जो हमारे लिए सही लगे आप वो देना। शुक्राना गुरुजी, ये सत्संग कराने के लिए शुक्राना, अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना सच्चे पातशाह। और मैं अपनी छत्र छाया में अपने दिल में बसाने के लिए, हमारे दिल में बसने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमारे परिवार पे अपने आशीर्वाद बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमें हेल्थ वेल्थ और एक नाम जाप बख्शने के लिए, इज्जत बख्शने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। हमारी इज्जत रखने के लिए, सोसाइटी में इज्जत रखने के लिए शुक्राना सच्चे पातशाह जी। और अपना ही बना के रखना, कभी अपने से दूर मत जाने देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। अंत में मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। आज ये सत्संग मेरी बेटी के साथ हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग का शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी बेटी जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो उसने जो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, तो उसको कल बैच अलॉट हुआ था। तो एक्चुअली वो लास्ट ईयर जब उसने पढ़ा था, तो उसको जो टीचर्स मिले थे, तो वो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड थी। वो चाह रही थी कि इस साल भी उनको वही मिले। टीचर्स ने श्योर भी किया था कि शायद वही मिलेंगे, बट लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसने कल क्लासेस अटेंड की, तो उसने मेरे से हालांकि कुछ कहा नहीं, बट शी वॉज़ नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड।
तो आज उसकी जो लास्ट ईयर की टीचर थी उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि वो उसे अपने बैच में शिफ्ट करवाना चाह रही हैं और उसने उनको शिफ्ट करवाया और थोड़ी देर में उनका दोबारा कॉल आया। बोली आज या कल में हो जाएगा। लेकिन गुरुजी की अनुकंपा देखिए कि आज ही उनका शिफ्ट कर दिया उन्होंने। और जो एक केमिस्ट्री के सर थे वो उसको वो वाले मिले जो उसको स्टार्टिंग में उन्होंने पढ़ाया था। उसको वो भी बहुत ही उनका समझ में आता था, बहुत ही ज़्यादा वो कंसर्न थे अपने बच्चों से, स्टूडेंट से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप ऐसी ऐसी मनकंपा मेरे बच्चों पर बना के रखिएगा और लख लख शुक्राना गुरुपा। आप वो सब जानते हैं, आप कहते हैं ना बिन बोले सब मांग सब कुछ जानता। तो वही वाली बात है कि गुरुजी को कैसे पता लगा, गुरुजी सब बातें जानते हैं, हम कहें चाहे ना कहें तो गुरुजी ने कहते हैं ना बहुत कान लगा के गुरुपा सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग अभी हुआ, एक दिन मैं अपने वुलन्स रख रही थी तो बॉक्स में रखते हैं तो उसमें जो एक सपोर्टर लगा होता है तो वो ऑल ऑफ सडन पता नहीं कैसे स्लिप हो गया और वो आकर के एकदम से मेरे को टच करता हुआ चला गया। अगर यही मेरे कस के लग जाता तो शायद मेरे को कहीं भी अच्छे से चोट लग सकती थी। बट एक हल्की सी खरोच सी आकर के चली गई। पता नहीं कौन सा कष्ट था, बड़े में था जो छोटे में कटवा दिया गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अपनी सारी संगत पे ऐसी कृपा बनाए रखो, सबके कष्टों को हरू, सबकी जोलियाँ करो, सबका कल्याण करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।